बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में स्टोर डेटा की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो हेडिंग्स यानी अपनी स्टार्टिंग से जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सीरियल नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर डेट ऐड करेंगे और जो भी आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स होंगे आप उन प्रोडक्ट्स के नेम लिखेंगे और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस, और प्राइस के बाद जो भी उन प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे वो मेंशन करने हैं आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ लिस्ट आपको यहाँ बना लेनी है कि जितनी नंबर लिस्ट आपके पास है, जितनी प्रोडक्ट्स हैं उतनी ही आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लिस्ट बना लेनी है। फिलहाल हम 10 का रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं और एरिया सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। अब डेट वाइज डेली वाइज भी हो सकता है काम, और अगर मंथली वाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो डेट वाइज काम कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। एरिया सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो सेम डेट मेरे पास यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे राइस है, एग, ऑयल, ब्लैक पेपर, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर शुगर, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सोप, वाइप्स, बिस्किट्स, एंड सेकंड लास्ट वन हम यहाँ लिख लेते हैं चिप्स, और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हमने टाइप कर दिया जूस। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। साइज जो होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो साइज जो है वो कॉलम का एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से कॉलम्स को हेडिंग दे देते हैं, इनको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। इनकी प्राइजेस जो है वो आपको यहाँ लिख लेनी, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर 200, और एक्स की जो प्राइस है यहाँ आपने कर दिया 120, ऑयल आपने कर दिया 300, ब्लैक पेपर जो है वो आपने यहाँ पर 80 कर दिया, और शुगर आपने 90, और सोप जो है वो आपने यहाँ पर 150 कर दिया, वाइप्स जो है वो 350, बिस्किट्स 200, चिप्स जो है वो आपके पास 80, एंड जूस जो है वो यहाँ पर आप कर दीजिएगा 100। तो फिलहाल हमने जो है प्राइस लिख लिए। अब इनके जो यूनिट्स होते हैं वो आपको यहाँ मेंशन करने। अब मेंशन कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि राइस जो है वो 6 kg है, और इसके बाद अंडे जो है यानी कि एग्स हैं वो आपके पास होंगे 3 डजन। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, और जो ऑयल है वो आपके पास हम यहाँ लिख लेते हैं 5 लीटर, और ब्लैक पेपर जो है वो कितने पैक्स हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 पैक, और शुगर कितनी है तो शुगर के हिसाब से जो हम लिखते हैं यहाँ पर केजी, तो हमने यहाँ पर टाइप कर लिया 10 kg। तो ये शुगर का रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखते हैं सोप। सोप के लिए भी हम यहाँ पर पैक यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए आप पीसेस बल्कि पीसेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपने 5 पीसेस कर दिया। और वाइप्स के लिए यहाँ पर पैक्स यूज़ किया जा सकता है, तो जैसे आपने यहाँ पर 6 पैक कर लिया। अभी यहाँ पर मैं वो एंट्री नॉर्मल कर रहा हूँ इसके अंदर। तो जहाँ आपके पास एंट्री ज़्यादा होंगी तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उस ताकि ये कि बाद के लिए आपके पास जो है वो काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे 6 पैक, आपके पास बिस्किट्स हो जाएंगे। चिप्स भी आपके पास जो है वो अगर इसमें कॉटन में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 8 कॉटन आपने चिप्स के लिए, और जूस के लिए भी आपने जो है वो 5 कॉटन। अब यहाँ आपने निकालनी है इसकी अमाउंट निकालनी है कि प्राइस क्या है, उस प्राइस के हिसाब से जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, अगर आप इसको सिंपली इक्वल लगाते हैं, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट्स के साथ, तो आप यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर आपके पास इस तरीके से एरर आएगा। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास किसी वैल्यू के साथ आपके पास वर्ड्स यानी कि अल्फाबेट्स लिखे होते हैं तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम्स करता है। इसके लिए आपको क्या काम करना है, किस तरीके का आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज पहले मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर जो है वो एक दो फॉर्मूलों का कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है फॉर्मूला टाइप करना है, वैल्यू का फॉर्मूला। वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपसे टैक्स पूछेगा तो टैक्स के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। लेफ्ट के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपसे टैक्स पूछ रहा है, तो टैक्स के लिए आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले आपके यूनिट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देंगे, और अब आपसे नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह आपको यहाँ पर फाइंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइंड का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है, और यहाँ पर फाइंड टैक्स आपसे पूछ रहेगा तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा,
और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है विदिन टेक्स्ट कहाँ से देखना है, तो वो अभी आपको यहाँ यूनिट्स वाइज सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर यूनिट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद -1 और उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में जो है वो आपने प्राइस वाले सेल के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपने कंडीशन बनानी। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। आप जब यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अच्छा इसमें देख सकते हैं हमने क्या फॉर्मूले को रीड कर लेते हैं। वैल्यू लेफ्ट फार्मूला लिखा है, फाइंड आपके पास टेक्स्ट आ गया है और फाइंड का फार्मूला लगाया है और यहाँ पर आपने अच्छा यहाँ पर आपने देना है इसको स्पेस देना है, स्पेस दिया आपने और इसके बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया, -1 आ गया आपके पास और एक ब्रैकेट आपने क्लोज करना है यहाँ पर और लास्ट से जो ब्रैकेट होगा इसको आप हटा दीजिएगा। अब आप इसको कर दें एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है कि एक जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 200 और यूनिट्स 6 के हिसाब से जो है यानी कि क्वांटिटी कह लें तो उसके हिसाब से जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, इतनी आ रही है 1200 आ रही है। इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉपर कैलकुलेट होकर आपको आंसर देगा। अब इस तरीके के मैंने फॉर्मूले जो यूज़ किए फाइंड और टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो मजीद अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो वीडियोस देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ से इन फॉर्मूलों से रिलेटेड जो है वीडियोस मिल जाए कि इन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।